भारत की आबादी की कहानी जो हमेशा से चर्चा में रही है, उसमें एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक नया मोड़ आया है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है सिर्फ एक नंबर। तो चलिए आज इसी नंबर और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। ये है वो नंबर 2.1। अब ये देखने में तो बस एक आंकड़ा लगता है ना, पर यकीन मानिए ये वो नंबर है जो भारत का पूरा भविष्य बदल रहा है। और जानते हैं इस एक नंबर का सबसे बड़ा असर कहाँ पड़ रहा है? ग्रामीण भारत पर, जहाँ आज भी हमारे देश की ज्यादातर आबादी रहती है। तो आखिर इस 2.1 का मतलब क्या है? तो ये 2.1 है क्या? इसे कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट या TFR। मतलब बहुत ही आसान भाषा में कहें तो एक महिला अपनी पूरी जिंदगी में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। और 2.1 को कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। ये वो जादुई आंकड़ा है जिस पर आबादी खुद को स्थिर रखती है। ना तो आबादी बढ़ेगी और ना ही घटेगी। तो बड़ी खबर क्या है? हुआ ये है कि जो 2023 की SRS रिपोर्ट आई है, जो भारत की हेल्थ और आबादी पर नज़र रखती है, उसके मुताबिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रामीण भारत की प्रजनन दर 2.1 के इस बेहद अहम पड़ाव पर पहुंच गई है। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और सोचिए, पिछले कुछ सालों से ये आंकड़ा 2.2 पर ही अटका हुआ था। तो 2023 में इसका 2.1 पर आना, ये सिर्फ 0.1 का फर्क नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ग्रामीण भारत अब उस मोड़ पर आ गया है जहां से आगे जाकर आबादी का बढ़ना बंद हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगी। और अगर हम पूरे देश की बात करें ना, तो कहानी और भी चौंकाने वाली है। भारत की जो ओवरऑल TFR है, वो अब 1.9 पर आ गई है। मतलब रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे। और ऐसा पहली बार हुआ है। ये दिखाता है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार कितनी तेजी से धीमी पड़ रही है। लेकिन रुकिए, ये जो नेशनल एवरेज है ना, ये पूरी कहानी नहीं बताता। जब हम इन आंकड़ों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, तो हमें दो बिल्कुल अलग अलग भारत की तस्वीरें दिखाई देती हैं। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। देखिए, एक तरफ ग्रामीण TFR है 2.1 और दूसरी तरफ शहरी TFR है सिर्फ 1.5। ये तो रिप्लेसमेंट लेवल से बहुत ज्यादा नीचे है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? शहरी भारत में ये हालत आज से नहीं है, बल्कि पिछले 20 साल से भी ज्यादा समय से TFR रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे ही चल रही है। तो जन्म दर का गिरना, ये तो हुई कहानी का एक पहलू। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। और यहाँ दूसरा पहलू थोड़ा जटिल और चिंताजनक है। तो क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं। तो पहेली ये है कि एक तरफ तो जन्म दर गिर रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत की जो मृत्यु दर है, वो कोरोना महामारी से पहले वाले लेवल पर वापस लौटी ही नहीं है। और ये अभी भी चिंताजनक रूप से ऊंची बनी हुई है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये इस पहेली को बिल्कुल साफ कर देगा। तो देखिए, 2019 में, मतलब महामारी से पहले, मृत्यु दर थी 6.0। फिर 2021 आया, महामारी का पीक, और ये बढ़कर 7.5 हो गई। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि 2023 में ये 6.4 पर है। मतलब 2019 के लेवल से अब भी काफी ज्यादा। ये वापस नीचे क्यों नहीं आई? और यहाँ भी शहर और गांव की कहानी अलग अलग है। ग्रामीण इलाकों में तो फिर भी थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन शहरों में रिकवरी बहुत धीमी है। 2023 में शहरों की मृत्यु दर 5.7 थी। और ये आंकड़ा इतना ज्यादा है कि ऐसा लेवल 2011 के बाद कभी नहीं देखा गया। और ये सब हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये वाकई में एक बड़ा जनसांख्यिकीय रहस्य बनता जा रहा है। अब इसका जवाब ढूंढना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो अधूरे डेटा से जूझ रहे हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मौत के असल कारण क्या हैं, इसका डेटा साफ नहीं है। दूसरा, जो 2021 में जनगणना होनी थी वो अब तक नहीं हुई है, और इस देरी की वजह से सारे अनुमान गड़बड़ा सकते हैं। और शायद सबसे बड़ा रहस्य ये है कि 5 से 39 साल के जो युवा हैं, उस एज ग्रुप में मृत्यु दर सबसे ज्यादा क्यों बढ़ी है, इसका किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। जनगणना में देरी कितनी बड़ी समस्या है, ये बात इस बयान से साफ हो जाती है। सोचिए, इसके बिना जितने भी सैंपल सर्वे होते हैं, उनकी सटीकता पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है।
क्योंकि जनगणना ही तो किसी भी देश के डेमोग्राफिक डेटा की नींव होती है, उसका बेस होती है। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है। देखिए, एक तरफ भारत अपनी जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन वही दूसरी तरफ ये मृत्यु दर का एक अनसुलझा रहस्य हमारे सामने है। तो क्या ये मृत्यु दर की पहेली ही भारत की अगली बड़ी डेमोग्राफिक चुनौती है?